अब हम लोग पढ़ेंगे डबली लिंक लिस्ट के बारे में। डबली लिंक लिस्ट इज a variation of linked list in which navigation is possible in both way, either forward and backward easily as compared to single linked list। देखिए, जो डबली लिंक लिस्ट है, ये लिंक लिस्ट का एक वेरिएशन है और उसका एक प्रकार है। इसमें क्या होता है कि आप दोनों तरह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आगे और पीछे दोनों तरह से आप ट्रैवल्स कर सकते हैं। और जो कि लिंक लिस्ट जिसे बोलते थे तो उसको सिंगली लिंक लिस्ट ही बोलते हैं। तो उसमें केवल एक ही डायरेक्शन में हम लोग ट्रैवर्सल वगैरह कर सकते थे, पर इसमें हम लोग दोनों तरफ से कर सकते हैं। देखिए, जब ये बनता है तो इसके देखिए ऐसा बनता है। उसमें क्या होता था कि सिंगली लिंक लिस्ट में दो ही पार्ट होता था, एक में डाटा, एक में नेक्स्ट पार्ट। पर डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, तीन पार्ट होता है, एक में डाटा रहता है और एक में प्रीवियस रहता है, एक में नेक्स्ट। डाटा में क्या होता है कि जो भी आपका डाटा रहेगा, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, जो भी रहेगा वो डाटा वाले पार्ट में रहेगा, ठीक है। और प्रीवियस में इससे पहले का जो भी नोड होगा उसका एड्रेस को होल्ड करेगा, नेक्स्ट में इससे आगे का जो भी नोड होगा उसके एड्रेस को यह होल्ड करेगा। डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट का प्रीवियस पार्ट नल होता है और अंतिम एलिमेंट का नेक्स्ट पार्ट नल होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसलिए फर्स्ट वाले में नल रहता है क्योंकि इससे पहले कोई एलिमेंट नहीं होता है। आज जो हेड है, हेड क्या होता है कि वो पहला वाले जो हेड नाम का पॉइंटर ही होता है, जो पहला वाले जो भी लिंक लिस्ट होता है उसके पहले एलिमेंट के एड्रेस को ये होल्ड करता है, ठीक है। इसमें देख लीजिए ये क्या है कि इसमें क्या किया है, यहाँ पे देखिए इससे पहले ये कुछ नहीं है नोड तो इसका नल है, और इसके अंदर का डाटा है। ये देखिए ये क्या है कि नेक्स्ट वाले नोड, नेक्स्ट वाला नोड इसका देखिए एड्रेस 2023 में है, तो ये देखिए इसको पॉइंट कर रहा है। और ये देखिए इसमें 222 है, प्रीवियस वाले में इसका एड्रेस, प्रीवियस का एड्रेस ले लिया है, और नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट का एड्रेस ले लिया है, नेक्स्ट वाले नोड का। तो नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस लिया तो यहाँ पर देखिए पॉइंट हो गया है। और यहाँ प्रीवियस में देखिएगा तो प्रीवियस ये नोड ये है तो इसका देखिए एड्रेस यहाँ पे ले लिया है, नेक्स्ट में कुछ नहीं है तो नल है। इसमें देखिए एरो दोनों तरफ से कर दिया गया है, सिंगली में एक ही तरफ से एरो था पर डबली में दोनों तरफ से। अब आपको आगे से इधर से आगे जाइए या इधर से पीछे की ओर आइए, दोनों तरफ से आप काम कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग इसे बनाएंगे कैसे। तो सिंगली लिंक लिस्ट में क्या था कि हम लोग दो ही पार्ट बनाते थे, पर डबली लिंक लिस्ट में हम लोग तीन पार्ट बनाएंगे। तो क्या होगा कि कोई भी नोड बनाने के लिए हम लोग एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम कोई भी दे सकते हैं। तो नोड क्रिएट करने के लिए तो मैं क्लास का नाम नोड ही दे देता हूँ। ये जरूरी नहीं कि आप नोड ही दीजिए, आम भाषा में अधिकतर लोग नोड ही दे सकते हैं, देते हैं। तो आप यहाँ पे रोड वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं क्लास नोड नाम का बनाया और मैंने एक इंटीजर नाम का एक डाटा वेरिएबल बनाया कि मैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल ही लूँगा। आप स्ट्रिंग में लेना चाहते तो स्ट्रिंग में भी ले सकते हैं। और यहाँ पे दो वेरिएबल बनाएंगे, एक नेक्स्ट एक प्रीवियस। नेक्स्ट बनाएंगे कि आगे वाले नोड का एड्रेस को होल्ड करने के लिए, प्रीवियस वाले नोड का एड्रेस को होल्ड करने के लिए। ये नोड ए टाइप का ही बनाएंगे। नोड टाइप का क्यों? क्योंकि इस क्लास का नाम नोड है, इसलिए इस क्लास का नाम कुछ भी रहता है, रोड रहता तो रोड देते हैं। ये क्या करता है कि ये नोड नेक्स्ट किए हैं तो इस क्लास की मदद से हम लोग नोड बना रहे हैं और उस क्लास का नाम नोड ही है। इस नेक्स्ट वाले वेरिएबल में जो नया नोड बना है, आगे जो बनेगा वो एक नोड ही का प्रकार है, नोड ही है। तो नोड ही प्रकार है तो इसलिए इसका नोड देंगे। देखिए ऐसे समझते हैं कि आगे जो बन रहा है, मान लीजिए कि एक्स क्लास का नाम रोड है, ठीक है, पर अगला जो एलिमेंट बनेगा वो एक नोड है तो इसका नाम दे देंगे रोड, ठीक है, रोड नेक्स्ट कर देंगे क्योंकि आगे वाला जो नोड बन रहा है तो वो रोड टाइप का बनेगा। क्योंकि क्लास का नाम हम लोग रोड अभी दिए फिलहाल के लिए, पर वो एक नोड है, ठीक है। और उसी तरह प्रीवियस है तो प्रीवियस पीछे वाला जो भी उसका नोड रहेगा उसके लिए देंगे। तो इसीलिए हम लोग नोड प्रकार का दोनों लोग बना देंगे क्योंकि जो भी क्लास का नाम रहता है यहाँ पे वही देते हैं, समझ गया। अब एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर में एक हम लोग ले लेंगे पैरामीटर, यूजर से लेंगे। तो दिस डॉट डाटा मतलब इसके डाटा में ये वाला डाटा जो भी यूजर भेजेगा उसको डाल दो, और दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल,
और जब भी नोड बनेगा तो उसके नेक्स्ट पार्ट में नल रहेगा और प्रीवियस पार्ट में नल रहेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट बना देंगे। तो जो भी यूजर डालेगा तो यहाँ पर डाटा आ जाएगा 10-20 और नेक्स्ट पार्ट में नल रह जाएगा, प्रीवियस पार्ट में नल रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए अब क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एक नहीं 2 नोड बनाएंगे, एक हेड के लिए एक टेल के लिए, और दोनों शुरू में नल रख देंगे। नोड इसलिए बनाएंगे क्योंकि हम लोग क्लास बना रहे हैं, क्लास का नाम नोड रखें तो इसलिए यहाँ पर नोड ही रखेंगे। कोई और क्लास आप नोड बनाने के लिए रखें तो वही क्लास का नाम यहाँ पर रहेगा। अब एक हम लोग मेथड बनाएंगे, कोई भी नाम से मेथड बना लीजिए और यहाँ पे एक ये पैरामीटर लेगा, ठीक है, और जो इंटीजर टाइप का लेगा और उसका नाम कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से जो भी ये फंक्शन जब भी कॉल होगा तो एक डाटा लेगा, तो फिर उसके बाद हमको नोड बनाना है। तो नोड वाले क्लास को इसके अंदर उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ से जो डाटा लिए हैं यहाँ पे भेज देंगे। तो हम लोग का क्लास का नाम था नोड और उसका ऑब्जेक्ट बना दिया न्यू नोड, इक्वल टू न्यू नोड किए, और जो डाटा यहाँ से जो पैरामीटर में जो डाटा लिए उसके अंदर जाएगा, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर में जाकर वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद इफ हेड इक्वल टू नल, मान लीजिए कि कोई आपके पास कोई डाटा ही नहीं है तो पहला जो भी नोड बनेगा वो हेड इक्वल टू न्यू नोड कर देना है, टेल इक्वल टू न्यू नोड। जो पहला एलिमेंट आपके पास रहेगा, कोई डाटा है ही नहीं, तो पहला एलिमेंट आएगा तो वही आपका हेड हो जाएगा, वही आपका टेल हो जाएगा। फिर एल्स कंडीशन में, एल्स वाले में आगे बात करेंगे, उससे पहले देख लीजिए, ये देखिए ये डाटा ये है तो अभी नल है, तो फिर उसके बाद एक नोड बना, ठीक है, एक कॉल हुआ तो एक नोड बना, तो नोड में इसमें डाटा आया, इसका एड्रेस है, प्रीवियस पार्ट में नल, नेक्स्ट पार्ट में नल, क्योंकि हम लोग जब भी बना रहे थे क्लास उसमें देखिएगा नेक्स्ट पार्ट को नल किए थे, प्रीवियस पार्ट को ही नल किए थे। तो जैसे ही एक एलिमेंट जाएगा तो हेड इक्वल टू न्यू नोड हो जाएगा और टेल इक्वल टू न्यू नोड, तो ये अब इसको पॉइंट करने लगेगा। तो हेड इक्वल टू न्यू नोड होगा तो हेड और टेल, तो क्या होगा कि हेड के अंदर इसका एड्रेस चला जाएगा, तो इसका एड्रेस 1000 है तो इसके अंदर 1000 चला जाएगा और इस तरह पॉइंट करने लगेगा। अभी एक ही एलिमेंट है तो नेक्स्ट अभी नल रहेगा, प्रीवियस भी नल रहेगा। अब हम लोग एल्स वाले के बारे में बात करेंगे। तो एल्स वाले में क्या होगा कि अगला बार जो भी एलिमेंट आएगा, टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, मतलब कि जो टेल के नेक्स्ट में, मतलब अभी हेड और टेल दोनों इसी को पॉइंट कर रहा है, तो टेल का नेक्स्ट हो गया, यहाँ पर भी नल है, तो जो नया नोड अभी बनेगा तो इसके अंदर जाएगा, और फिर न्यू नोड जो अभी आया उसके प्रीवियस, जो उसके पीछे वाला पार्ट जो है उसमें अभी नल है, तो नल है तो उसमें हम लोग को टेल पास कर देना है, ठीक है। फिर इसके बाद टेल इक्वल टू न्यू नोड कर देना है, टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल कर देना है। तो एक एक करके मैं बताता हूँ। अभी क्या होगा कि अभी हमारे पास ये देखिए ये है, ये शुरुआत में ऐसा रहेगा, ठीक है। तो एक और चलेगा टेल डॉट नेक्स्ट, तो अभी हमारा हेड और टेल अभी यही एलिमेंट है, यही वाला है, ठीक है। और क्या होता है कि टेल डॉट नेक्स्ट, हेड और टेल यही है तो टेल का नेक्स्ट ये वाला पार्ट अभी नल है, तो टेल का नेक्स्ट पार्ट नल है, तो नया नोड बनेगा, जो मेथड कॉल करेंगे तो एक नया नोड जाएगा, तो उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में नया नोड को हम एड्रेस को डाल देंगे। तो नया नोड का एड्रेस को डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा, ठीक है, ये चला जाएगा 2000। और फिर इसके बाद न्यू नोड डॉट प्रीवियस है, नया नोड जो बना उसके प्रीवियस पार्ट, एक पीछे वाला पार्ट अभी नल है, तो उसमें टेल का एड्रेस डाल दो। तो टेल अभी यही था, हेड और टेल दोनों है, तो प्रीवियस एड्रेस क्या 1000, तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपको 2000, ठीक है। और नेक्स्ट वाले पार्ट तो अभी नल ही रहेगा। और फिर इसके बाद टेल इक्वल टू न्यू नोड, जो नया नोड जो बना अब उसी को टेल कर दो, ये पहले टेल ये था, पर इसके बाद जब ये दोनों काम हुआ तो यही हो बन गया हमारा नया नोड। तो फिर इसके बाद टेल डॉट नेक्स्ट, जब नया नोड ए बना उसका नेक्स्ट वाले पार्ट को नल कर दो, तो नेक्स्ट वाला पार्ट नल है, तो देखिए कुछ इस प्रकार होगा। तो इसमें देखिए क्या हुआ, टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, तो टेल यहाँ पर था, अभी हेड टेल यहाँ पर था, तो उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में नया नोड डालो, तो नया नोड आया, ठीक है, नया नोड
आया तो नया नोड का इसमें एड्रेस आ गया 2000। फिर इसके बाद न्यू नोड डॉट प्रीव्यू इक्वल टू टेल, तो नया नोड जो बना उसके प्रीव्यू पार्ट में टेल डालो, तो टेल का पार्ट 1000 है एड्रेस, तो 1000 इसमें आ जाएगा। फिर इसके बाद अभी टेल यहाँ पे था, टेल इक्वल टू न्यू नोड, तो टेल यहाँ पे था तो न्यू नोड यहाँ पे था, तो टेल इक्वल टू न्यू नोड कर दें तो टेल यहाँ से अब यहाँ पे आ जाएगा। फिर टेल डॉट नेक्स्ट, अब टेल यहाँ पे आ गया तो उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में नल कर दो। फिर इसके बाद ऐसे बन जाएगा। फिर एलिमेंट एक और आएगा, फिर यह क्या करेगा, यहाँ पे देखिए टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, तो इसके टेल के नेक्स्ट वाले पार्ट में नया नोड को डालेंगे, तो इसका एड्रेस 3000 था तो नल में आ जाएगा 3000, ठीक है। और न्यू नोड डॉट प्रीव्यू इक्वल टू टेल, तो नया नोड के इसके प्रीवियस पार्ट में यह हो जाएगा टेल का एड्रेस, टेल अभी यहाँ 2000 है तो 2000 इसमें आ जाएगा, ठीक है। और टेल इक्वल टू न्यू नोड कर देंगे, तो टेल अभी यह था तो अब इसको पॉइंट करने लगेगा। फिर टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, अब टेल इसको पॉइंट कर रहा था और उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में नल कर देना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह पॉइंट इसको करने लगेगा, इस तरह पॉइंट करने लगा, ठीक है। अब हमको अगर देखना होगा तो कैसे देखेंगे, तो एक हम लोग मेथड बनाएंगे और एक टेम्पोररी वेरिएबल बनाएंगे और उसमें हेड को असाइन कर देंगे। चेक करेंगे इफ टेम्प इक्वल टू नल, मतलब कि आपके लिंक लिस्ट में कोई डाटा है ही नहीं तो उसको मैसेज शो कर दो कि वो खाली है। अगर उसमें डाटा है तो वाइल लूप लगाएंगे टेम्प नॉट इक्वल टू नल, मतलब कि जब तक टेम्प नाम का जो भी हेड है उसमें जब तक खाली नहीं आता तो क्या करो कि एक उसके अंदर टेम्प के अंदर का डाटा प्रिंट करो, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन कर टेम्प डॉट डाटा करेंगे, तो ये हमारा अभी टेम्प है, टेम्प यहीं पर टेम्प का डाटा। इसमें देखिए अगर टेम्प डाटा करेंगे प्रिंट तो इसके अंदर 111 प्रिंट आएगा, और टेम्प डॉट नेक्स्ट वहाँ पर प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर 2000 प्रिंट आएगा, और टेम्प डॉट प्रीवियस अभी करेंगे प्रिंट तो नल आएगा। इसमें क्या आएगा, टेम्प डॉट डाटा करेंगे तो 222 आएगा, और टेम्प डॉट नेक्स्ट करेंगे तो 300 आएगा, टेम्प डॉट प्रीवियस करेंगे तो 1000 आएगा। तो इसमें वाइल लूप में चेक किए टेम्प नॉट इक्वल टू नल, जब तक टेम्प नल नहीं होता तो टेम्प के अंदर का डाटा को प्रिंट करो। फिर इसके बाद टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करते जाओ, मतलब कि अभी इसको पॉइंट कर रहा था ये टेम्प, तो क्या करो कि तुम ये पॉइंट कर रहा था तो ये इसके अंदर का डाटा को प्रिंट करो, तो यहाँ पे ये इसको पॉइंट कर रहा है तो इसके अंदर का डाटा 111 प्रिंट हो गया। फिर इसके बाद तुम काम करो टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करो, तो टेम्प का अभी यहाँ है तो इसका नेक्स्ट वाले में जाओ, टेम्प के नेक्स्ट 2000, तो ये इसके अंदर आ जाएगा तो 2000 अभी हो जाएगा, तो 2000 आएगा तो ये अभी टेम्प इसको पॉइंट कर लगेगा, ठीक है। तो फिर इससे वाइल लूप चेक करेगा तो टेम्प नॉट इक्वल टू नल, टेम्प में नल नहीं है ना तो वो चेक करेगा, तो नल नहीं है तो उसके अंदर का डाटा प्रिंट करो, तो इसके अंदर का डाटा 222 है तो 222 प्रिंट हो जाएगा। फिर टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट होगा, तभी टेम्प यहाँ था तो टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, यानी ये 300 नहीं है 3000 है यहाँ पे, तो इसका एड्रेस इसमें था तो इसमें आएगा। और फिर ये अब यहाँ से सीधे इसको पॉइंट करने लगेगा, अब टेम्प यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। टेम्प के अंदर 3000 आएगा, तो फिर से ऊपर जाएगा टेम्प नॉट इक्वल टू नल, टेम्प नल नहीं है तो टेम्प डॉट डाटा, इसके अंदर का डाटा 222 है उसको प्रिंट करेगा। फिर इसके बाद टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट में भी नल है तो नल हो गया, तो इसके आगे कोई डाटा है ही नहीं, तो इसके बाद वाइल लूप चलेगा ही नहीं, तो ये आपको वहीं पर रुक जाएगा। तो हमारा प्रिंट 3 बार हो जाएगा, 111 222, इसमें भी 222 है तो 222 हो जाएगा प्रिंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक हम लोग क्लास बनाएंगे, SIC में जाएंगे न्यू जावा क्लास और डबल लिंक के नाम से बनाते शॉर्टकट एक क्लास बनाऊंगा। फिर इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखूंगा, और फिर इसके नीचे एक हम लोग इसके अंदर एक इनर क्लास बनाएंगे, क्लास से लिखेंगे नोड लिखेंगे, और नोड के अंदर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम मैंने डाटा दिया है, और 2 नोड टाइप का वेरिएबल बनाएंगे इसी क्लास का टाइप का, और उसमें क्या करेंगे एक का नाम देता हूँ नेक्स्ट, या नेक्स्ट वाले जो भी नोड का एड्रेस रखिएगा, एक का नाम देता हूँ PREV, प्रीवियस वाले नोड का एड्रेस को रखेगा, ठीक है। अब इसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे
और ये एक डाटा लेगा, एक पैरामीटर लेगा और इंटीजर टाइप का। फिर यहाँ पर देखेंगे दिस डॉट डाटा इक्वल टू डाटा। इससे पहले वाला सिंगल लिंक लिस्ट में इस सब के बारे में हम क्लियर कर चुके हैं क्या इसका मतलब होता है। दिस कीवर्ड के बारे में नहीं पता है तो सर्च मार लीजिए, वीडियो मिल जाएगा। देखिए दिस डॉट डाटा मतलब इस वाले डाटा में जो ए वाला डाटा जो है इसको असाइन कर दो बस। उसी तरह दिस डॉट नेक्स्ट में जो ऊपर जो नेक्स्ट है उसमें नल असाइन कर दो और दिस डॉट प्रीवियस में नल असाइन कर दो। अब इसके नीचे आएंगे और हम लोग एक मेथड बनाएंगे पब्लिक वॉइड और ऐड डाटा के नाम से एक मेथड बना देता हूँ और ये एक पैरामीटर लेगा इंटीजर टाइप का, उसका नाम कुछ भी दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं। और क्या करेंगे ये जो डाटा इसमें आएगा तो वो क्लास में जाकर एक नोड बनाएगा। तो इस क्लास का यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे। तो नोड क्लास है हमारा और इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ न्यू नोड के नाम से, ठीक है। इक्वल टू कर दूंगा न्यू, यहाँ पे लिखूंगा, फिर इसके बाद नोड लिख दूंगा। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं। और क्लास को किसी भी कहीं पे भी असाइन करने के लिए ऐसे ही यूज किया जाता है, ये आपको पता होगा। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो ठो नोड बनाएंगे, नोड टाइप का वेरिएबल। एक का नाम दे दूंगा हेड और इनिशियली उसको कर दूंगा नल, और एक बनाऊंगा टेल और उसको भी इनिशियली नल करेंगे, यानी शुरुआत में नल रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इफ हेड इक्वल टू नल। अगर हमारे लिंक लिस्ट के अंदर कोई डाटा ही नहीं है तब क्या करो, तो कर दो हेड इक्वल टू मतलब कि न्यू नोड। क्यों न्यू नोड कर दो, अगर शुरुआत में वो खाली है तो ये जो नया नोड, जो नोड के थ्रू जो ऑब्जेक्ट बना है इसी के थ्रू हमारा ए कॉल होगा, ए इनर क्लास जिसका नाम है नोड, और एक नया नोड बनाएगा। तो वो नया नोड बनेगा तो हेड कर दो इक्वल टू न्यू नोड, जो नया नोड बन रहा है उसके बराबर। और टेल को भी कर दो न्यू नोड, हेड टेल शुरुआत में एक ही पास रहेगा, ठीक है। शुरुआत में हेड टेल दोनों नया नोड ही जो बनना पहला नोड वही रहेगा। और एल्स में अगर अब आपके पास एक नोड है और उसके बाद कोई आता है तब क्या करो, तो क्या करो कि जो हमारा नोड बना तो टेल के नेक्स्ट में जाओ और वहां पे न्यू नोड डाल दो। एक नोड हमारा पहले से बना है तो एक नोड तो पहले से बनना है, तो अब उसको पीछे हमको जोड़ते जाना है। तो हमारा हेड और टेल शुरू में एक ही जगह था तो इसके पीछे मतलब टेल वाले पार्ट में नया नोड को जोड़ो, ठीक है। फिर इसके बाद नया नोड जो बन रहा है, नया नोड के प्रीवियस में क्या करो, उसका टेल का एड्रेस पास कर दो, क्योंकि दोनों देने से लिंक होगा ना, डब्ल्यू लिंक है तो लिंक लिस्ट है। तो अब कर दो टेल इक्वल टू कर दो न्यू नोड। इस कोड के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं। फिर इसके बाद टेल इक्वल टू कर दो टेल डॉट नेक्स्ट। ये हमारा काम हो गया। टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड कर दो, नया नोड के प्रीवियस में टेल का एड्रेस डाल दो। अब इसके बाद जो हमारा न्यू नोड है उसी को अब टेल कर दो। फिर इसके बाद टेल जो अभी नया नोड हमारा जो टेल बना था उसके नेक्स्ट को नल कर दो। तो यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो गया, टेल डॉट नेक्स्ट को नल करना था ना, तो टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल करेंगे, ठीक है, क्योंकि टेल का नेक्स्ट को नल कर देना है लास्ट में। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और मेथड बनाएंगे। उससे पहले देखिए न्यू नोड, यहाँ पे डाटा लिखना था क्योंकि ये जो बन रहा है हमारा नोड। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये तो हम लोग इनर क्लास बनाए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस मेथड के अंदर हम लोग इस क्लास को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए। ऑब्जेक्ट के थ्रू इसके अंदर जो डाटा आ रहा है तो इस के ये थी जो नोड वो ऑब्जेक्ट बना है उसमें ये वाला जो डाटा आ रहा है वो यहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे जाने के बाद फिर इसमें जा रहा है और ये पूरा काम हो रहा है, तो इसमें डाटा पास करना है, ठीक है। अब हम लोग इसको देखने के लिए बनाएंगे। आप मेरा शुरू से प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे तो आपको पता होगा हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट में कितना डिटेल में बात किए थे।
इसके बाद एक और हम लोग मेथड बनाएंगे। एक खत्म हो गया, ये देखिए यहाँ पे हमारा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे ये नोड जो क्लास नोड है यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक नहीं, एक काटना है और इस वाले नोड को हम लोग कहाँ पे, यहीं पर समाप्त कर देना है। और ठीक है, और इसी के बाहर ये नोड यहीं तक रहेगा, इसके बाहर हमारा काम करना है। यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। तब इसको देखने के लिए एक और मेथड बनाएंगे, पब्लिक void, और डिस्क के नाम से बना लेता हूँ। और एक टेम्पोररी वेरिएबल बनाएंगे, नोड टेम्प इक्वल टू हेड। ठीक है, तो इफ अब टेम्पोररी वेरिएबल में हेड को असाइन कर लिए, तब टेम्पोररी वेरिएबल से ही करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा ओरिजिनल वाला हेड के साथ गड़बड़ कुछ हो। इफ टेम्प इक्वल टू नल, अभी टेम्प हेड का काम कर रहा है, अगर टेम्प नल है तो क्या करो, इनपुट ही कर दो। और टेम्प नल नहीं होगा तो व्हाइल लूप चलाओ, टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। टेम्प का नेक्स्ट जब तक नल नहीं होता है तो क्या करो, इसके अंदर का पहले तो डाटा प्रिंट करो, टेम्प डॉट डाटा जिस भी पोजीशन पे है हमारा टेम्प, और फिर इसके बाद टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे मेन वाला क्लास है डबल लिंक लिखा है, तो उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे डबल लिंक का। इसका ऑब्जेक्ट का नाम डबल लिंक यही था, ऑब्जेक्ट का नाम dd मैंने दे दिया, इक्वल टू न्यू डबल लिंक के। अब इसका वाला ऑब्जेक्ट को पकड़कर, जो मेन क्लास था उसका वाला ऑब्जेक्ट को पकड़कर सारा काम करेंगे। उसको पकड़कर पहला वाला क्या था, पहला वाला मेथड पहले ऐड डाटा वाला कॉल करेंगे। तो ऐड डाटा, ये क्या है कि ये डाटा लेता है, तो 100 कंट्रोल लिखिए तो एक नया लाइन आगे कॉपी हो जाएगा, पूरा लाइन हो। फिर एक 200 दिए, फिर कंट्रोल लिख करेंगे और इसमें कर दिए 300। अब हम लोग इसको देखना है, तो मेन वाले क्लास का ऑब्जेक्ट को पकड़ें और देखने के लिए हम लोग डिस्क नाम का फंक्शन बनाए थे। अब इसको मैं रन करता हूँ, 100 200 आया, एक 300 क्यों नहीं आया। हमको यहाँ पे टेम्प डॉट नेक्स्ट नहीं करना था, टेम्प करना था केवल, तो गड़बड़ कर दी। यहाँ पर टेम्प करना था केवल, क्योंकि टेम्प का नेक्स्ट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, एक कम ही बार चलेगा। तो टेम्प किए तो 100 200 300 हो गया। इससे पहले पूरा डिटेल में इस कोड के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, डबल लिंक में हम लोग दोनों तरफ से ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो एक तरफ से तो हम लोग सीख लिए, पर दूसरा का तरफ से ट्रैवर्स करना होगा तो कैसे करेंगे, तो वो भी जानते हैं, ये देख लीजिए। तो उसके लिए हम लोग एक और मेथड बनाएंगे, जिसका मेथड का नाम disk2 दे दिए हैं, और इस पर नोड टाइप का ही टेम्पोररी वेरिएबल बनाएंगे। टेम्पोररी वेरिएबल में कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं पिछला ही वाला वेरिएबल इसमें भी दे दूंगा। एक में अलग अलग मेथड में अगर सेम नाम का अगर बनाते हैं वेरिएबल तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आप यहाँ पे अलग भी बना सकते हैं। इस बार पिछला बार हम लोग यहाँ पे हेड असाइन किए थे, पर इस पर टेल असाइन किए हैं। टेल क्या हो रहा था कि पहले शुरुआत में तो यहाँ था, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए लास्ट में आ जा रहा था। इसमें देख लीजिए, अब इस बार क्या हो गया कि टेम्पोररी वेरिएबल इक्वल टू टेल कर दिए, तो टेल तो यहाँ पे था, हेड यहाँ पे था, तो अब इस बार टेम्प और टेल दोनों यहाँ पे आ गया। टेम्पोररी वेरिएबल कोई मतलब ही नहीं बनता है, टेम्पोररी वेरिएबल टेम्प जो लेके यहाँ पर कुछ और भी आप नाम दे सकते हैं, तो वो यहाँ पे आ जाता था। इक्वल टू यहाँ पर कर दिए तो हेड यहाँ पर रहता है, टेल यहाँ पर रहता है। ठीक है, अब क्या होगा, तो पहले चेक करेंगे इफ टेल इक्वल टू नल, टेल क्या नल है सबसे पहले, तो टेल नल होगा तो कोई डाटा ही नहीं होगा। तो शुरुआती में हेड और टेल अगर क्या था कि नल किए थे तो कोई डाटा नहीं था, तो इनपुट शो करेगा। अगर उसमें डाटा है तो वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, मतलब कि टेल जब तक नल नहीं होता है तब तक क्या करो, तो सिस्टम और यहाँ पे टेम्प डॉट डाटा ये साउट किए हैं, टेम्प डॉट डाटा, इसके अंदर का डाटा को पहले प्रिंट करो, फिर टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट प्रीव्यू, मतलब कि यहाँ पहले है तो अब टेम्प इक्वल टेम्प डॉट प्रीव्यू, मतलब यहाँ पर भी है, इसके प्रीवियस में जाओ, प्रीवियस क्या है 2000 किसको, इसको पॉइंट कर रहा है, तो पॉइंट कर रहा है तो फिर से व्हाइल लूप चलेगा, चेक करेगा। तो
इस बार टेल यहाँ पे आ गया तो चेक करेगा टेम्प नल है, नहीं है, तो नहीं है तो इसके अंदर का डाटा 222 प्रिंट करो। फिर इसके बाद टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट प्रीव्यू करेगा तो इस बार ये क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर आएगा तो टेल यहाँ पे आ गया तो इसको 1000 को पॉइंट करने लगा, तो यहाँ पर भी चेक करेगा टेम्प नॉट इक्वल टू नल, क्या टेम्प नल नहीं है, नहीं है तो इसके अंदर का डाटा को प्रिंट करो जो कि 111 है। और फिर इसके बाद टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट प्रीव्यू करना है, तो प्रीव्यू किया तो इस बार देखिए इसका प्रीवियस में नल है, तो नल है तो आगे नहीं होगा, तब तक हमारे तीनों डेटा प्रिंट कर चुका होगा। ठीक है, इस बार क्या हुआ, प्रीवियस वाले एड्रेस को ये एक्सेस करते हुए हमें डाटा दे रहा था। इस बार देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसको प्रिंट किया, फिर इसके बाद प्रीवियस में 2000 था, 2000 था तो 222 को प्रिंट किया, इसके प्रीवियस में 1000 था तो इसको पॉइंट कर रहा था, तो 111 इसमें था तो प्रिंट कर दिया, आगे नल था तो आगे प्रिंटर नहीं करेगा। तो चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। और यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड disk2 के नाम से बनाया, और इस बार क्या करूँगा और नोड लिखूँगा, नोड टेम्प इक्वल टू टेल करते हूँ। ठीक है, शुरुआत में हमें टेल सब करेंगे, और इफ टेम्प इक्वल टू नल तो प्रिंट कर दो एस आउट इम्पोर्टी वाइल, फिर इसके बाद वाइल लूप लगाओ, टेम्प नॉट इक्वल टू नल, जब तक नल नहीं होता तब तक का क्या करो, प्रिंट करो इसके अंदर का डाटा। फिर इसके बाद टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट प्रीव्यू करना है, प्री वाले वेरिएबल को पीछे वाला करना है, इसमें आगे वाले की मदद से कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा कोड हो गया। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, एस आउट करके थोड़ा सा डिजाइन के लिए दे देता हूँ कि पता चले। तो अब इस वाले को कॉल करता हूँ, disk2 के नाम से था, अब इसको मैं रन करता हूँ तो 100 200 300 तो ये आएगा, देखिए 100 200 300, और हम लोग पीछे से प्रिंट कर रहे थे तो 300 200 100 आ गया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।